गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसको बोला जाता है इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल में क्या है कि उसका कलर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मगर कोई भी एक कैंडल अगर बनता है, ये अगर कैंडल बना तो इस कैंडल के अंदर में ही उसका दूसरा कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए। अब अगर इसका सेकंड कैंडल जो है वो अगर इस कैंडल मदर कैंडल के अंदर बनता है, अगर मेन जो ये मदर कैंडल हो गया तो ये मदर कैंडल के अगर अंदर बनता है तो मदर कैंडल के हाई पे एक हम लोग लाइन बनाएंगे और सेकंड एक हम लोग लो पे लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल आइदर इसके इस डायरेक्शन में या ऊपर के डायरेक्शन में। तो चूंकि ये पुट का प्रीमियम है तो हम लोग यहाँ पे प्रीमियम पे जब बात करेंगे तो देखेंगे कि वेट करेंगे कि इसके साइड में इसके ऊपर मार्केट निकलना चाहिए। अब इसमें हम लोग जब पोजीशन बनाते हैं तो इसमें हम लोग जब पोजीशन बनाएंगे तो हम लोग मान लीजिए अगर पोजीशन बना लेते हैं तो हम लोग को लेके चलना है मिनिमम 1:1.5 का रेशियो मिनिमम, यानी 12 पॉइंट अगर यहाँ हम लोग को लॉस लेना है तो कम से कम 16 पॉइंट 17 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट में लेंगे मिनिमम। ऐसे ये ज़्यादा भी जाता है तो रेस्ट। अब इसको हम लोग फिर से रिप्ले में देखते हैं। आइए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग में आने के पहले जितना प्रैक्टिस कर सके कर लिए। देखिए यहाँ पे ये कैंडल बना, ये हम अभी 3 मिनट पे ही ज़्यादा काम करते हैं इसलिए 3 मिनट का दिखा रहे थे। तो ये जो कैंडल बना इसका बॉडी अगर इस कैंडल के अंदर रहता तो हम लोग इसको ले सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। इसका विग भी बाहर है। ठीक है। तो हम लोग को तो बाइंग करना है। तो ये अभी जो करेगा, अगर जैसे देखिए इसका बॉडी जो है इस मदर कैंडल के अंदर है तो चांसेस बनता है कि अगर इसके लो को तोड़ेगा तो मार्केट फिर ये प्राइस और नीचे जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या करता है। अभी इतना दूर में हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है, अब ये कैंडल का तो रोल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी इस तरह का हम लोग के पास कैंडल नहीं बना है जो कि एक इनसाइड में कैंडल, बड़े कैंडल के अंदर में कोई कैंडल बन गया हो। जैसे ये बनने का कोशिश किया मगर ये बन नहीं पाया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। इधर भी हम लोग देख रहे हैं तो कोई भी मदर कैंडल के अंदर में विग एटलीस्ट विग भी जरा मना अगर ऊपर नीचे रहे तो लिया जा सकता है, मगर चूँकि ये नीचे ही विग जो है वो ऊपर है, जरा मना रहता थोड़ा सा तो हम लोग ले सकते थे। बाद बाकी फिर भी ये नीचे की ओर तोड़ा, इसको जब तोड़ेगा तो नीचे की ओर आया, इसलिए हम लोग इसको यूज़ फिलहाल नहीं करेंगे। अगर सेलिंग करते तो हम लोग कर सकते थे। अगर हम लोगों को अगर बायर नहीं सेलिंग होना रहता तो ये कैंडल मदर कैंडल हो जाता, ये आपका सन हो जाता और हम लोग इसका 1:1 का रेशियो में लेके सेलिंग के लिए जा सकते थे। जैसे देखिए ठीक है।
आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग अगर हम लोग लेते हैं तो 1:1.5 का मैं मोटा मोटी बताया था कि रेशियो रख सकते हैं, तो वो रख सकते थे। मगर जब शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस का तो उसमें 1:1 ही लेके चलिए या 1:1.25 लेके चलिए, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कैंडल जो निकला यहाँ से, तो ये मोटा मोटी हम लोग का इनसाइड कैंडल था। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, सॉरी ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। और चूँकि अब कैंडल क्लोज हो गई है ऊपर, तो हम लोग ऊपर ही थोड़ा एंट्री करेंगे और देखते हैं कि 1:1.5 मिलता है या नहीं। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, नियर अबाउट 75% का स्टॉप लॉस रखिए और ये अपना टारगेट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग 6 लॉट ऐड करते हैं। आइए, ये हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल कैंडल हम लोग का टारगेट को क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 6 लॉट से हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नियर अबाउट 1:4.8 का निकला। तो 6 लॉट से ये 6840 बन गया। तो आइए यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक कर लें। अब फिर देखते हैं, अब जैसे ये फिर कैंडल जो बना है आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग अगर कर दें, इस कैंडल के लो पे अगर सेलिंग कर देते हैं, तो हम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 के रेशियो से अगर चलते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो बाइंग और सेलिंग दोनों में कहीं भी ये काम कर सकते हैं आप इसमें, और ये फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं, स्टॉक पे भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये अपना रेशियो 1:5 का है। ठीक है, अब जैसे ही इसके लो को तोड़ेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे सेलिंग का। आइए, तो ये ऊपर की ओर तोड़ दिया, इसलिए हम लोग सेलिंग नहीं किए, तो इसको हम लोग फिर से हटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे भी कोई ऐसा हम लोग को इनसाइड कैंडल नहीं मिला है। ये एक कैंडल मिला है, सॉरी ये एक कैंडल मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग पोजीशन के लिए ये एक कैंडल मिला है जो अंदर में ही बन गया था। तो चलिए, अगर इसका हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड शॉर्ट सेलिंग में देखें तो देखते हैं कि क्या मिलता है। अपना ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, और ये अपना टारगेट हो जाएगा। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मार्केट चूँकि अब अप ट्रेंड में है, तो हम लोग 50 क्वांटिटी से इसको बाइंग एंड सेलिंग या जो भी है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 लॉट यहाँ से सेल करते हैं। अब देखते हैं अपना टारगेट के पास आता है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे हम लोग 3 लॉट से अगर इसको बेचे हैं तो हम लोग का टारगेट अचीव हो जा रहा है और इसी में हम लोग अपना इसको प्रॉफिट बुक कर लिए। तो मात्र 2 ट्रेड से 8400 रुपया अपना बन गया है। देखिए, यहाँ हम लोग इसका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, और ये हम लोग देख सकते हैं कि 1:3 के रेशियो में हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ मिल चुका है। हो सकता है और भी जाए, फिलहाल
यहाँ भी देखिए एक इनसाइड कैंडल बना है। अगर इस इनसाइड यहाँ मान लीजिए किसी का छूट जाता है तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल बना है तो देखते हैं कि अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके हाई को ब्रेक करने पे बाइंग करेंगे, और अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके लो पे सेल करेंगे। ठीक है, चलिए लो को ब्रेक कर दिया है तो हम लोग फिर से 3 क्वांटिटी सेल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार से शॉर्ट पोजीशन में क्या बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल का नियर अबाउट 70% हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, और इसका प्रॉफिट हम लोग 1:5 के आसपास लेके चलते हैं। मगर हम इसको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल कम मानेंगे, काहे कि यहाँ नीचे आ रहा है। चलिए अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज करीब हो गया है, प्रीमियम का मूवमेंट साइडवेज हो गया है। ये हम लोग का स्टॉप लॉस काट दिया, तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपना स्टॉप लॉस काट कर और फिर से नीचे की ओर निकल गया। अब देखते हैं कि ये जाता कहाँ है। अगर हम लोग इसके हाई का भी अगर स्टॉप लॉस रखते तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए 70% ही 70 to 75% ही स्टॉप लॉस रखिए। बड़ा स्टॉप लॉस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 ट्रेड किया, जिसमें से एक का स्टॉप लॉस कटा और बाकी 2 ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट में आया। तो हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में ही बुक किए हैं। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट करता हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग में आने के पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, तब अपना एक्चुअल मनी से ट्रेड कीजिए। थैंक यू।